आज हम लोगों को आप लोगों को पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे। और जो 10th का सिलेबस है वो मैं बताऊंगा। 9th का सिलेबस जो है वो नहीं बताएंगे क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, उसका जो यूज़ है उसको मैं बताऊंगा। आपके सिलेबस में है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है? वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वेयर a इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। C that is constant term। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। here a is 2, b is plus 3, c equal to 2। सपोज दैट अगर इक्वेशन ऐसा हो जाए 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो इस कंडीशन में a क्या होगा? यार a इज 2, b इज माइनस 3, c इक्वल टू माइनस 2। क्यों होगा? देखो नीचे इसका है, इसको हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस माइनस 2। ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, समझ आया? इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूँ। अब हम आपको बताएंगे सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करें। जीरोज क्या होता है? जीरोज क्या है? सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल का x की जो वैल्यू होगी वही जीरोज होता है। तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बताएंगे। देखो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। किसका है? स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज a। अगर हम अल्फा बीटा 2 जीरो ले लेते हैं, सपोज दैट अल्फा एंड बीटा भी 2 जीरो, तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज b। तो यहाँ माइनस लगा है तो मैं माइनस लगाता हूँ, माइनस b, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस b अपॉन a। फिर नेक्स्ट है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसका मतलब ये आपका एक फॉर्मूला हो गया सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड करने का, अगर अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। टेकिंग द सेम जीरोज अल्फा एंड बीटा, वी कैन राइट इट एज अल्फा बीटा इक्वल टू c अपॉन a। c अपॉन a कांस्टेंट टर्म, c दैट इज कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको ना लिख के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो मैं एक्सप्लेन करके लिखा हूँ, इसका शॉर्ट में बना। इसी तरह से इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। c लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा है। कांस्टेंट टर्म अपॉन a दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कोई भी क्वेश्चन इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसमें आप सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करें, मींस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, बोर्ड में आना ही आना है, 99% में बता रहा हूँ। दैट इज फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप विद इट्स जीरोज। मतलब
कोई एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसका जीरोस फाइंड करना है और उसको वेरीफाई करना है कि इसका जीरोस इसको सेटिस्फाई कर, जीरो सही है कि नहीं है। तो उसके लिए एक क्वेश्चन आता है, पहले 3 मार्क्स आता था, 2 मार्क्स में आने लगा है, और इसको चेंज, मार्क्स तो चेंज किया जा सकता है, लेकिन ये टॉपिक आता है, पूछा गया अभी लास्ट ईयर में पूछा गया है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, इसके लिए जरूरी है आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स आना चाहिए, फैक्टराइजेशन। इसके लिए एक एग्जांपल लेता हूं, एफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो 12 को स्प्लिट कर लो, 12 को स्प्लिट कर दो, यहाँ साइन प्लस है, प्लस करने क्या आना चाहिए 7, और मल्टीप्लाई करने पर 12। तो 12 का फैक्टर बना दो, ऐसे 12 को हम देख सकते हैं 4 इंटू 3, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, आप लोअर क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में। 4 इंटू 3 दैट इज 12, 4 प्लस 3 दैट इज 7। यहाँ साइन देखना प्लस, प्लस करने पे आना चाहिए एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ हो जाएगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस पे पुट कर देंगे 4 प्लस 3 एक्स प्लस 12। अगर आपको फैक्टराइजेशन नहीं आएगा फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए जरूरी है इसका फैक्टराइजेशन सीखना बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म्स। क्लास 9th का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसको भी बता दिया हूँ कैसे स्प्लिट करना है, और बड़े नंबर हो इसी मेथड से आप स्प्लिट कर सकते हैं। अगर यहाँ माइनस साइन हो तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, यहाँ माइनस साइन हो तो माइनस करने पर 7 आना चाहिए, प्लस साइन है तो प्लस करने पर आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें इंटू करके ब्रैकेट ओपन कर दो, 4x प्लस 3x प्लस 12, इसमें पेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x एक पेयर हो गया, 3x प्लस 12 दूसरा पेयर हो गया, इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेके इसको हम फैक्टर बना देंगे, x कॉमन लेंगे, क्या आएगा x प्लस 4 प्लस यहाँ पर साइन है प्लस मैंने लगाया, 3 और 12 में क्या कॉमन लेगा 3x, 3 4 या 12 4। अब देखो x प्लस 4 दोनों में आ गया ना, x प्लस 4 हम फिर कॉमन ले लेंगे, इसमें x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें x बचेगा नेक्स्ट ब्रैकेट में, फिर x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, x बचा प्लस साइन, फिर x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 x प्लस 3। इसको शॉर्टकट मेथड में बता रहा हूँ, अगर आपको कॉमन लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ऐसे कर सकते हो, इन दोनों ब्रैकेट की जो वैल्यू उसको लिख दो यहाँ पर, और इन दोनों के एक साथ लिख दो, x प्लस 4 में से x प्लस 4 फिर x प्लस 3। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इसके बाद हम जीरो इसका फाइंड करेंगे, फैक्टर्स आ गए x प्लस 4 x प्लस 3 और फैक्टर्स। स्टेटमेंट का मार्क्स बोर्ड में काटा जाता है, इसलिए स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर यहाँ लिखेंगे स्टेटमेंट फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 0। ये जो वैल्यू है, ये जो एफ एक्स है पॉलिनोमियल एफ एक्स, इसके इक्वल टू हम निकाल लेंगे 0। तो जहां पर एफ एक्स है वहां क्या पुट करेंगे 0, यहाँ 0 पुट कर देंगे, 0 इक्वल टू एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3, इसका मतलब हो जाएगा एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे, इट मींस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स प्लस 4 इसको लिख देंगे एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अब एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ प्लस 4 है, राइट जाके क्या होगा -4 हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -4 एंड एक्स इक्वल टू प्लस 3 आके -3। तो आपके 2 जीरोस कौन कौन से आ गए, -4 एंड -3। ये 50% इसका सोल्यूशन हो गया, मतलब फर्स्ट स्टेप का सोल्यूशन हो गया। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो जीरोज तो फाइंड हो गया, हमारे जीरोज क्या क्या है -4 एंड -3। अब हमको इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसको हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का मतलब है इसमें सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का यूज होगा, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
अल्फा और बीटा 2 जीरोज को लेट भी कर सकते हैं। इसके पहले जो मैं आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इसका हम यूज कर देंगे अभी, इसलिए इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। तो अल्फा एंड बीटा 2 जीरो ले लेते हैं। लेट अल्फा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू -3। let alpha equal to -4 and beta equal to -3। ठीक है, तो 2 जीरो हमारे क्या गया है -4 एंड -3। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई किससे करेंगे? सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? वेरीफाइड LHS। अब यहाँ सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। इसके कई मेथड होते हैं वेरीफाई करने का, मैं एक सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ। इस सिंपल मेथड करते हैं, इसमें AB मैं बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म अब क्वाड्रेटिक पॉलीमर जो ax² + bx + c है ना, इसी का ABC मैं यहाँ ले रहा हूँ। ठीक है, इससे कोई कंफ्यूज नहीं होना। इसको अगर समझ में आया तो यहाँ b को लिख सकते हो तुम कोफिशिएंट ऑफ x, फिर नीचे एक जगह कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब हम LHS इक्वल टू RHS को प्रूव कर देंगे। अल्फा दैट इज -4 प्लस बीटा -3 इक्वल टू -b। b क्या है इसमें? 7 -7। ये क्या है? 1। -4 और प्लस -3 कितना होगा? दैट इज -7। -7 इक्वल टू -7। तो ये वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरो से। अब इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वेरीफाई कर रहे हैं। देखो बस थोड़ा सा और है, हो जा रहा है। सेकेंड स्टेप वेरिफिकेशन का फर्स्ट हो गया सम ऑफ जीरो से। सेकेंड स्टेप किससे करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो से। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा मैंने क्या लिया है? जीरो लिया है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। c दैट इज क्या है? कांस्टेंट टर्म, a कोफिशिएंट ऑफ x² एंड अल्फा बीटा आर 2 जीरोज। अल्फा की वैल्यू पुट कर दो LHS में। अल्फा कितना है? -4, मैंने इसको यहाँ पे लेट किया है, बीटा को -3 लेट किया है। अल्फा -4, बीटा की वैल्यू पुट कर दो -3, c/a। c की वैल्यू आप देख लो, c क्या है? 12/a। a क्या है? 1। -4 इंटू -3 क्या होगा? 12। आपको मालूम जब मल्टीप्लाई करते हैं सेम साइन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाती है। -4 इंटू -3 इज 12 इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या है? ये वेरीफाई हो गया। LHS इक्वल टू RHS क्या है? तो अब देखिए दोनों कंडीशन में सम ऑफ जीरो से भी वेरीफाइड हुआ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी वेरीफाइड हो गया। सम ऑफ जीरो में LHS इक्वल टू RHS आया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में भी LHS इक्वल टू RHS आया। हाँ, एक चीज और भी कहीं कहीं मिलेगा, ये भी कर सकते हो। यहाँ पर जो हमें लिखा -b/a एक कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x और एक जगह कोफिशिएंट ऑफ x², ऐसा भी लिख सकते हो, इससे भी काम चल जाएगा। तो LHS इक्वल टू RHS, हेंस ये LHS इक्वल टू RHS दोनों के लिए है, हेंस इट इज वेरीफाइड। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है। अभी मैं लिखता पूरा कोफिशिएंट ऑफ x² तो बहुत लेंदी हो जाता, इसलिए इसको शॉर्ट में करा दी। ये कंप्लीट आपका हो गया सोल्यूशन। आ गया समझ में? अगर नहीं समझ में आया है तो इसको मैं रिकैप कर दे रहा हूँ। सबसे पहले fx इक्वल टू दिया रहेगा, नहीं दिया है केवल ये पॉलीमर दिया है तो लेट करना, लेट fx इक्वल टू दिस, फिर इसको फैक्टराइज करना स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से, फिर x की वैल्यू फाइंड करना, फिर फॉर जीरो जब पॉलीमर fx इक्वल टू 0 लेके x की वैल्यू निकाल लेना। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन में अल्फा बीटा जो जीरो जाए उसको ले लेना, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो वैल्यू पुट करके LHS इक्वल टू RHS दे देना। अगर LHS इक्वल टू RHS नहीं होता है, इसका मतलब सोल्यूशन में कहीं पर आपकी मिस्टेक हुई है, इसकी वजह से वेरीफाइड नहीं हो रहा है। और ऐसा मत सोचना कि ये दिस इज नॉट वेरीफाइड, ऐसा लिख के हट जाना। श्योर है क्वेश्चन सही रहता है, आपके सोल्यूशन में कहीं मिस्टेक हुई है, इसको चेक करना जरूरी। ठीक है, तो ये भी मैं बता दिया, ये कंप्लीट हो गया। अब एक मैं आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, इसको देख लो, हाँ नोट कर लो अच्छी तरह से। अब इसको नेक्स्ट मैं बताऊंगा एक क्वाड्रेटिक पॉलीमर फॉर्म करने का फॉर्मूला। अगर जीरो दिया है तो क्वाड्रेटिक पॉलीमर कैसे बताएंगे, हाउ विल यू फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलीमर इफ इट 2 zeros आर गिवन। दूसरा है इफ द सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, हाउ विल यू फॉर्म
क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इस टॉपिक हम आते हैं, ये भी कभी कभी आता है, तो मार्क्स में कितने भी पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं आपको बताया जीरोज कैसे फाइंड करके वेरीफाई करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि जीरोज गिवन है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कैसे फाइंड करोगे, जस्ट रिवर्स प्रोसेस। तो जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का वो क्या है, फॉर्मूला देखो ध्यान से। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ये मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ फॉर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए है। ये क्या है, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ठीक, तो यहाँ पर के लेते हैं, क्या है, कोई के कोई कांस्टेंट टर्म या इंटीजर है। एल्फा बीटा क्या है, एल्फा जीरोज है, फर्स्ट जीरो, बीटा सेकेंड जीरोज है, और एल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले में अगर कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ के लिख सकते हो, के एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस पे लिख सकते हो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज देखिए क्लोज एक्स स्क्वायर, एक्स लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फोर ब्रैकेट क्लोज। अब ये के कोई इंटीजर से, यहाँ के की वैल्यू हम जो लेंगे, के की अगर कोई फ्रैक्शन में आता है, पॉलीनोमियल कोई फ्रैक्शन में फॉर्म करता है, तो उसका एलसीएम लेके सॉल्व करना, जो होल एलसीएम रहेगा वही के की वैल्यू ले लेना है, पुट कर देना है। और अगर मान लिया फ्रैक्शन नहीं है, सिंपल जीरो दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला यहाँ के नहीं लगाओगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा से भी कर सकते हो। देखो इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जीरो सपोज दैट दिया है, क्वेश्चन दिया रहेगा जीरोज और 3 and 4 दिया है जीरोज, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपको बनाना है, तो हाउ विल यू फॉर्म दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल? सो फॉर फाइंडिंग दिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल वी यूज एबव फॉर्मूलाज, आइदर दिस और दिस। यहाँ एल्फा इक्वल टू क्या है, एल्फा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल टू 4। अब ये कोई कंपल्सरी नहीं है कि अल्फा को ऑलवेज 3 ही लिखेंगे और बीटा को 4 लिखेंगे, हम 4 को भी अल्फा और 3 को बीटा ले सकते हैं, कुछ भी, कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा ही होगा, कुछ भी कोई भी जीरो ले सकते हैं। तो इसी वैल्यू पुट कर दो, के एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस एल्फा दैट इज 3, बीटा दैट इज 4, एक्स प्लस 3 इंटू 4 दैट इज क्लोज, के एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 कितना हुआ, 7 एक्स 4 3 12। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारे बन गया। अब यहाँ एक नई बात है, सही, यहाँ के है, अब के कैसे खत्म होगा, यहाँ कुछ नहीं, अगर अपान फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है, के इक्वल टू क्या ले लो, के इक्वल टू 1। और यहाँ के इक्वल अगर 1 डाल देंगे क्या हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन चेंज करके आता है, क्योंकि ऐसा नहीं तुम लोग डरते हो कि क्वेश्चन ऐसा है वैसा है, बहुत हार्ड आ गया, पास पूछ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा स्वरूप चेंज करते हैं। जैसे देखो इसमें मैंने जीरो दे दिया, क्वेश्चन में जीरो था, आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो सम ऑफ जीरोज अगर दिया है सपोज दैट, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिख देना। सपोज दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया है 7, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू दे दिया है 7, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 ले लो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दिया है 12, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। ठीक, अब इसी फॉर्मूले पर पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, सीधे वैल्यू पुट कर दो, 7x एक्स को एज इट इज लिख दो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज 12। दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ये भी हो गया।
विदाउट, बस ये सिंपल है। तो ये दो क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसका जीरोस फाइंड करना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशन वाला, और एक क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल बनाना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मैं नेक्स्ट टॉपिक लूँगा, ठीक है। ओके।